हेलो दोस्तों, तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। तो शुरुआत करते हैं जैन धर्म की। सबसे पहले जो जैन धर्म है, इसका जो वास्तविक प्रचार है ये 6वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। जैन धर्म में अब तक जैन परंपरा के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर यहाँ पर हुए हैं, जिसमें से 3 तीर्थंकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जैन धर्म के पहले तीर्थंकर की बात करूं तो वो होते हैं ऋषभदेव, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड। इसके बाद अगर मैं 23वें तीर्थंकर की बात करूं तो वो पार्श्वनाथ हैं, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है। और जो 24वें तीर्थंकर हैं ये है महावीर स्वामी, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है। महावीर स्वामी की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व बिहार के कुंडल ग्राम नामक स्थान पर होता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है और इनकी जो माता है उनका नाम त्रिशला होता है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान है। जब ये 30 साल के होते हैं तो इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। और इसी के बाद से महावीर स्वामी को अलग अलग नामों से जाना जाने लगता है, जिसमें से है आपका जिन का मतलब होता है विजेता, और इसीलिए इस धर्म को जैन धर्म कहा जाता है। अहर्त यानी कि पूज्य, और निग्रंथ यानी कि बंधनहीन, इन सभी नामों से महावीर स्वामी को जाना जाने लगता है। महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगीर में पाली भाषा में दिया है। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है, और इनके जो पहले अनुयायी बनते हैं वो इनके दामाद, जिनका नाम जामिल होता है। महावीर ने 5 महाव्रत करने को दिए थे, जिसमें से जो लोग गृहस्थ आश्रम संभालते हैं उनके लिए ये 4 महाव्रत जरूरी थे, और जो लोग सन्यासी हैं उनके लिए ये 5 महाव्रत करने को इन्होंने दिए हैं। क्या कौन कौन से हैं ये महाव्रत? तो अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना, अमृषा यानी कि झूठ ना बोलना, अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी कि संपत्ति अर्जित ना करना, और ब्रह्मचर्य तो आप सभी जानते ही हैं। ये 5 महाव्रत का उपदेश महावीर स्वामी ने दिया है। इसके अलावा जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, जिनका नाम है समक्य ज्ञान, समक्य दर्शन और समक्य आचरण। जैन साहित्य एक काफी फेमस जैन साहित्य है जिसका नाम है कल्पसूत्र, और ये जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है, और इसकी भाषा संस्कृत है। इसकी जो रचना करी है वो भद्रबाहु ने करी है। चलिए, इसके बाद अगर मैं कुछ बात बताऊं तो जैन धर्म को मानने वाले बहुत से भारतीय राजा हुए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, चालुक्य, सोलंकी और चंदेल शासक। ये सभी जो राजा हैं इन्होंने जैन धर्म को अपनाया है। अब इन सभी के टाइम पे कुछ ना कुछ काम हुए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया जाता है, और इस संगीति में ही जो जैन धर्म है वो 2 संप्रदायों में बट जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर। जो दिगंबर है वो नग्न रहने वाले हैं, यानी कि जो कपड़े नहीं पहनते, और श्वेतांबर उन जैन धर्म के अनुयायियों को कहा जाता है जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। जो श्वेतांबर है उसके संस्थापक स्थूलभद्र हैं, और जो दिगंबर संप्रदाय है इसके जो संस्थापक हैं वो भद्रबाहु हैं। इसके अलावा मौर्य काल में जो मथुरा होता है वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र इसको माना जाता है, और मथुरा कला का संबंध भी जैन धर्म से ही है। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में एक विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया है, जो जैन धर्म से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया है, और इसके अलावा राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया है चालुक्य और सोलंकी राजाओं ने। तो ये सारे जो स्थान है ये जैन धर्म से रिलेटेड हैं। इसके बाद 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो जाती है। 768 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है बिहार राज्य के पावापुरी नामक स्थान में। और जैन धर्म में स्वेच्छा से मृत्यु को धारण करना समाधि मरण कहा जाता है। स्वेच्छा से मृत्यु को धारण करना मतलब ये होता है कि जब इंसान मृत्यु के नजदीक आ जाता है तो वो अन्न जल सब त्याग देता है, और इस प्रकार उसे मृत्यु प्राप्त हो जाती है। अच्छा, दोनों संप्रदायों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो श्वेतांबर संप्रदाय है इसमें समाधि मरण को संथारा कहा जाता है, जबकि जो दिगंबर संप्रदाय है इसमें समाधि मरण को संलेखना कहा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य अपने आखिरी के दिनों में जब उत्तर भारत में अकाल आ जाता है तो वो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जाकर संलेखना विधि से ही अपने प्राणों को त्याग देते हैं।
इसके अलावा जैन धर्म के ग्रंथों को अंग कहा जाता है। तो ये कुछ बात मैंने आपको जैन धर्म से रिलेटेड बताई। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं गौतम बुद्ध, और इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर होता है, ठीक है। और 3री शताब्दी में जो अशोक होता है वो इसी स्थान पर, मतलब कि कपिलवस्तु में एक स्तंभ का निर्माण करवाता है जिसे अशोक स्तंभ कहा जाता है। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है और इनके पिता का नाम शुद्धोदन होता है। इसके बाद जो बुद्ध होते हैं, इनकी जो माता होती है, इनकी मृत्यु बचपन में ही हो जाती है, और इनका जो पालन पोषण है वो इनकी मौसी यानी कि प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है, और इसीलिए जो गौतम बुद्ध है वो गौतम कहलाए हैं। प्रजापति गौतमी पहली महिला होती हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। शुरुआत से ही जो गौतम बुद्ध है इनका आध्यात्म की तरफ बड़ा ध्यान था, और जिसकी वजह से इनके जो पिताजी थे वो काफी चिंतित रहते थे, और इस चिंता के कारण ही उन्होंने बहुत कम उम्र में यानी कि मात्र 16 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध की शादी करवा दी यशोधरा के साथ। और जब ये 28 साल के होते हैं तो इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल रखा जाता है। उसके बाद 7 वर्षों तक ज्ञान की खोज में ये जो गौतम बुद्ध हैं ये इधर उधर भटकते रहते हैं, और इसी दौरान इनकी जो मुलाकात है वो बिंबिसार उदयक और आलार कलाम से होती है, और ये जो आलार कलाम होते हैं यही सिद्धार्थ के प्रथम गुरु भी होते हैं। उसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में गौतम विहार के उरुवेला नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं, और यहीं पर ये जो स्थान है इसे अब बौद्ध गया के नाम से जाना जाने लगता है। यहाँ पर ही गौतम बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्ति करने के लिए यहाँ पर वो समाधि लगाते हैं, और 49वें दिन इनको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। और तभी से ये जो पीपल का पेड़ है ये बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगता है, क्योंकि बोधि का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, और तभी से ज्ञान प्राप्त करने के बाद से जो सिद्धार्थ हैं वो बुद्ध कहलाए हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और बातें अगर मैं बताऊं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, तो इसके बाद जो महात्मा बुद्ध हैं वो वाराणसी के समीप सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहली बार उपदेश देते हैं, और इस पहली बार उपदेश देने को ही बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन यहाँ पर कहा गया है। बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए हैं। बुद्ध के अनुयायियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक होते हैं वो ऐसे अनुयायी होते हैं जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, और जो लोग गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते हैं उन्हें उपासक कहा जाता है। इसके अलावा समय समय पर बौद्ध धर्म को समझाने के लिए बहुत सारी बौद्ध सभाएं, बौद्ध संगीतियां आयोजित करी जाती हैं। तो ये 4 बौद्ध संगीतियां हैं आपके सामने। प्रथम बौद्ध संगीति ये होती है अजातशत्रु के टाइम पे राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति होती है कालाशोक के टाइम पे वैशाली में। तृतीय जो बौद्ध संगीति होती है वो अशोक के टाइम में होती है पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ जो बौद्ध संगीति होती है वो कनिष्क के टाइम पे होती है कुंडलवल में। तो ये 4 बौद्ध संगीति यहाँ पर देखने को मिलती हैं। 483 ईस्वा पूर्व जब बुद्ध 80 वर्ष के हो जाते हैं तो उनका निधन हो जाता है, और बौद्ध धर्म में इनके निधन को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कुशीनगर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है। निधन के पश्चात बुद्ध के जो अवशेष हैं, बुद्ध की जो अस्थि हैं, इनको 8 अलग अलग स्तूपों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से सबसे बड़ा जो स्तूप है वो है आपका सांची का स्तूप। इसके अलावा बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार है जिसे हम वैसाखी पूर्णिमा या फिर बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। बुद्धों के अगर प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो बुद्धों के प्रमुख ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है, जिसमें आपको सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक देखने को मिलते हैं। भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम जो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है उसका नाम है वामसाथ पाकिसिनी। इसके अलावा बौद्धों का एक विख्यात जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना धर्मपाल ने करवाई है। तो ये कुछ बात मैंने आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड बताई। अब आज की क्लास का क्वेश्चन है आपके सामने, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर अपना कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग सेशंस देखने के लिए आज ही चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।